आजकल हम जब होटल में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाते हैं, किसी की पार्टी में जाते हैं, कोई भी फंक्शन में जाते हैं, एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है। खाने से पहले सूप पिएंगे, खाना खाएंगे और बाद में आइसक्रीम खाएंगे। पहले हमारी डाइजेशन पावर बढ़े, भूख लगी इसलिए हम सूप पीते हैं, बाद में ठूस ठूस के खाना खाते हैं और उसके बाद में आइसक्रीम खाते हैं। इसी तरीके से आरोग्य का सत्यानाश होता है। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाना मतलब कि हमारे शरीर के साथ ही हम जैसे दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारना, अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर रख देना, क्योंकि ये मूर्खामी हम जानबूझकर करते हैं। तो विज्ञान के साथ समझते हैं कि खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने से किस तरीके से हमारे आरोग्य का सत्यानाश होता है। जाहिर सी बात है, हमने बहुत बार अनुभव किया होगा, जब हम खाना खाते हैं और खाना थोड़ा सा भी स्पाइसी होता है, उष्ण होता है, तो हमको पसीना आता है। थोड़ा भी खाना अगर स्पाइसी है, तेल वाला है, तो खाना खाने के बाद हमको प्यास लगती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर के अंदर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है और इसीलिए हमको थोड़ी सी प्यास लगती है, थोड़ा सा हमको स्वेटिंग भी होता है। तो जब हम खाना खाते हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। भोजन को पचाने के लिए अग्नि प्रज्वलित होती है, पर मूर्खता की पराकाष्ठा होती है जब खाना खाने के बाद हम आइसक्रीम खाते हैं। तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं, वो आइसक्रीम 0 डिग्री या फिर -डिग्री टेम्परेचर का होगा। तो वो जब खाना खाने के साथ मिलता है तो हमारे आरोग्य के सत्यानाश की शुरुआत होती है। जब भोजन शरीर के अंदर गया है और उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित हुई है और उसके बाद तुरंत जब आइसक्रीम जाता है, तब हमारा ब्रेन सभी ऑर्गन को मैसेज देता है कि भोजन आया है और भोजन के साथ -डिग्री टेम्परेचर की कोई ऐसी चीज आई है। अगर इस -डिग्री टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर तक, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर 37 तक नहीं लाया गया, तो ये आदमी ठंडा पड़ जाएगा। हम ठंडे कब पड़ते हैं? जब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तब। ऐसा न हो, इसलिए हमारे शरीर के सभी अंग हमारे प्रति जो वफादार हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं जिनके पास खून है, वो सभी खून जाता है स्टमक में, क्योंकि -डिग्री वाले टेम्परेचर को, 0 डिग्री वाले टेम्परेचर की आइसक्रीम को तुरंत ही बॉडी टेम्परेचर पर लाना है। और जब तक ये आइसक्रीम नॉर्मल टेम्परेचर तक नहीं होगी, 37 तक नहीं आएगी, तब हमारा हार्ट, हमारी लीवर, हमारी पेनक्रियाज, हमारी किडनी कम खून से काम चलाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि -डिग्री वाली आइसक्रीम खाना खाने के बाद जो शरीर में गई है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक लाने के लिए सभी अंगों के पास जितना भी खून है, उधार के रूप में वो स्टमक को देते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लेता है कि आपके पास अगर 100 रुपया है, मैं बोलूँ कि मुझे 50 रुपया उधार दो, आप मुझे आज दोगे, कल दोगे, परसों दोगे, हर रोज दोगे, तो आपके पास हर रोज 50 रुपए की कमी होगी। ऐसा ही होता है हमारे शरीर के सभी ऑर्गन के साथ। जब खाना खाने के बाद -डिग्री वाला आइसक्रीम शरीर के अंदर जाता है, सभी जितने भी ऑर्गन हैं वो उधार के रूप में खून देते हैं पेट को, और तब तक जब तक ये आइसक्रीम नॉर्मल टेम्परेचर तक नहीं आ जाती, कम खून से इन सभी ऑर्गन को काम करना पड़ता है और इसी तरीके से इन सभी ऑर्गनों की कार्यक्षमता कम होती है। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य कभी नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद आइसक्रीम कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमने जो कुछ भी भोजन लिया था वो काफी हैवी था, उसमें तेल थे, उसमें काफी मसाले थे, उसके ऊपर जब हम आइसक्रीम खाते हैं तब सभी चीजों का अच्छी तरीके से पाचन नहीं होता। उसके कारण यूरिक एसिड बढ़ता है, उसके कारण खून की बीमारी होती है, उसके कारण खून हमारा एसिडिक होता है और उसके कारण बहुत सारी स्किन की डिजीज की शुरुआत होती है खाना खाने के बाद। हम जब आइसक्रीम खाते हैं तब खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने की आदत बचपन में ही बुढ़ापा जैसी हालत हमारी कर देते हैं। कम उम्र में बाल झड़ जाना, बालों का सफेद हो जाना, कम उम्र में जॉइंट पेन जैसी बीमारी होना, कम उम्र में यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो नेचुरली लुब्रिकेंट था हमारे जॉइंट के अंदर, वो खत्म हो जाता है और उसके कारण जॉइंट पेन की बीमारी बहुत कम उम्र में भी आने लगती है। तो एक गलती कभी भी ना करें, खाना खाने के बाद आइसक्रीम कभी भी नहीं खाना चाहिए। तुरंत प्रश्न आएगा कि ये तो हम कभी कभी करते हैं, कभी फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तभी हम खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं। रेगुलर तो घर पे होता नहीं। पर एक गलती आइसक्रीम जैसे ही हमको नुकसान करती है, एक गलती हम जरूर करते हैं, वो है खाना खाने के बाद चिल्ड वाटर पीना। पहले क्या था कि घर में फ्रिज था, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीते थे, पर अभी घर में फ्रिज आएगा गया तो 365 दिन कौन से भी ऋतु हो, खाना खाने के बाद फ्रिज खोला, एकदम चिल्ड वाटर गड़ करके पी गए। तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने से जितना नुकसान होता है उतना ही नुकसान
खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीने से होता है। तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने की गलती है आप पार्टी में कर लोगे, होटल में जब खाना खाओगे तब कर लोगे, लेकिन खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीने की जो गलती है वो हम घर पे करते हैं। तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने के जितने भी नुकसान है उतने ही नुकसान खाना खाने के बाद ठंडे पानी पीने से, तो ये गलती कभी भी मत करें। तो खाना खाने के बाद कौन सी चीजें खाना चाहिए उसकी भी बात करते हैं। हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे बुजुर्ग कभी स्कूल गए हो, शायद ना भी गए हो, यूनिवर्सिटी क्या था उनको पता भी नहीं, फिर भी उनको शरीर विज्ञान का बहुत अच्छी तरीके से पता था। इसीलिए खाना खाने के बाद वो क्या खाते थे? गुड़ खाते थे। पूरे भारत में खाना खाने के बाद गुड़ खाने का चलन था, आइसक्रीम खाने का चलन नहीं था। खाना खाने के बाद मीठा खाना है मतलब आइसक्रीम नहीं खानी है, खाना खाने के बाद मीठा खाना मतलब कि गुड़ खाना है। गुड़ जो होता है स्वभाव में उष्ण होता है। खाना खाने के बाद थोड़ी मात्रा में जब हम गुड़ खाते हैं तो वो लिए हुए भोजन को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करता है। पश्चिम के देशों में खाना खाने के बाद शराब पीने का चलन था, तो हमारे यहाँ पर क्या था? तो खाना खाने के बाद गुड़ खाया जाता था। क्यों? क्योंकि गुड़ के अंदर नेचुरली मोलाइसिस होता है। यूरोप के लोग गुड़ के अंदर का मोलाइसिस निकाल के केमिकल डाल के उसका शराब बनाते थे। उसके अंदर का नेचुरली मोलाइसिस लिए हुए भोजन को बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करता था, इसी कारण बहुत सारी बीमारी से बचे रहते थे। गुड़ के अंदर नेचुरली फॉस्फोरस होता था जो लिए हुए भोजन को सप्त धातु में कन्वर्ट करता था। सप्त धातु मतलब क्या? जो कुछ भी आप भोजन लोगे उसका रक्त है, रस है, मांस है, मज्जा, मेद, अस्थि, सप्त धातु जो बात करते थे रस से लेकर शुक्र तक, वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। इसलिए खाना खाने के बाद जो हम गुड़ खाते हैं, गुड़ के अंदर नेचुरली फास्फोरस होता है, वो सप्त धातु बनाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। गुड़ के अंदर नेचुरली आयरन होता है। भारत में हर 10 में से 7 महिला के अंदर हीमोग्लोबिन आयरन की कमी है। तो ये कमी को अगर दूर करना है तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम या ठंडा पानी से पीने से ये कमी कभी दूर नहीं होगी। खाना खाने के बाद गुड़ खाने से ये कमी दूर होती है। गुड़ के अंदर नेचुरली कैल्शियम है, तो हड्डी को अगर मजबूत करना है, जोड़ों की बीमारी से अगर बचना है तो खाना खाने के बाद गुड़ खाने का चलन था। और दूसरी चीज खाना खाने के बाद हमारे आयुर्वेद के ऋषि मुनियों के मतानुसार ले सकते हैं, वो है थोड़ा गुनगुना पानी। आयुर्वेद में एक सूत्र है जिसका अनुवाद अगर करें तो इस तरीके से होता है, आप जो कुछ भी भोजन लेते हो जिसमें अनाज को पीसा हुआ है, जैसे हम रोटी खाते हैं तो उसमें अनाज पीस के हम लेते हैं। हम जो कुछ भी भोजन लेते हैं जिसके अंदर स्निग्ध द्रव्य है, स्निग्ध द्रव्य मतलब क्या? जो कुछ भी आप भोजन लेते हैं जिसके अंदर तेल है, घी है, ये अगर खाना खाते हैं उसके ऊपर थोड़ा गुनगुना पानी 20 या 25 ml के जितना थोड़ा गुनगुना पानी अगर पिया जाए तो बहुत सारी बीमारी से हमको बचाता है। तो खाना खाने के बाद जो चीजें बोली उसका सेवन कभी नहीं करना है। खाना खाने के बाद भारतीय परंपरा में गुड़ या गर्म पानी का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि हम बहुत सारी बीमारी से बचे रहें। सबको जय हिंद, वंदे मातरम।